ट्रस्ट यानी भरोसा रिलेशनशिप का सबसे जरूरी और बेसिक पिलर होता है। जब हम किसी रिलेशनशिप की बात करते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, फैमिली हो या प्यार का रिश्ता, ट्रस्ट बिना वो रिश्ता अधूरा लगता है। ट्रस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने पार्टनर की बातें मान लो या हर बात को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लो। ट्रस्ट एक ऐसा इमोशनल फीलिंग है जिसमें आपको ये भरोसा होता है कि आपका पार्टनर आपके साथ सच्चा है, आपको हर्ट नहीं करेगा और मुश्किल वक्त में आपका साथ देगा। जब दो लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, तब वो अपनी जिंदगी के सबसे गहरे इमोशंस, फियर्स, ड्रीम्स और इनसिक्योरिटीज शेयर कर पाते हैं, बिना किसी डर के कि उनका पार्टनर उन्हें जज करेगा या धोखा देगा। रिलेशनशिप में ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ट्रस्ट कैसे बनता है। ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, न ही ये किसी एक प्रॉमिस से फिक्स हो जाता है। ये एक स्लो प्रोसेस है जो डेली छोटी छोटी बातों से बनता है। जब आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं, जब आप उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं, जब आप उनके साथ ऑनेस्ट होते हैं, तब ये ट्रस्ट का बीज बोए जाते हैं। हर बार जब आप अपनी बातों और एक्शन से अपने पार्टनर को ये दिखाते हैं कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उनका दिल आप पर भरोसा करना शुरू करता है। इस भरोसे के बिना रिलेशनशिप में डाउट्स और इनसिक्योरिटी ग्रो करने लगती है, जो धीरे धीरे रिश्ते को तोड़ सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि जब ट्रस्ट वीक होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगती हैं। छोटी छोटी बातें जो पहले इग्नोर हो जाती थीं, वो सडनली प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। जब आप अपने पार्टनर की बातों पर डाउट करने लगते हैं, हर चीज को नेगेटिव नजर से देखते हैं, तो आपके बीच की इमोशनल डिस्टेंस बढ़ने लगती है। इस वजह से आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स और फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस आने लगती हैं। और जब इमोशनल कनेक्शन वीक होता है, तब रिलेशनशिप स्ट्रगल करता है। इसलिए ट्रस्ट को मेंटेन करना और उसे स्ट्रांग बनाए रखना हर कपल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ट्रस्ट सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक एक्सपीरियंस भी है जो दोनों पार्टनर्स के एक्शन से बनता है। जब आप अपने पार्टनर को बार बार दिखाते हो कि वो आपके लिए प्रायोरिटी है, जब आप उनकी बातों को सीरियसली लेते हो, जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो और माफी मांगते हो, तब वो ट्रस्ट और गहरा होता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर कभी भी आपने पार्टनर को हर्ट किया है या उनके साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, तो उससे ट्रस्ट तोड़ना आसान है, लेकिन दोबारा बनाने में वक्त लगता है। इसीलिए रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट फ्रैजाइल होता है और उसे संभाल के रखना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो समझना जरूरी है, वो ये कि ट्रस्ट का रिलेशनशिप में इमोशनल सेफ्टी से गहरा कनेक्शन होता है। जब आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट करते हैं, तो आप अपने आप को उनके सामने वल्नरेबल कर पाते हैं। आप अपनी असली फीलिंग्स, वीकनेसेस और फियर्स उनके सामने रखते हो, बिना किसी डर के। इस वल्नरेबिलिटी की वजह से ही इमोशनल इंटीमेसी बनती है, और इमोशनल इंटीमेसी ही वो चीज है जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाती है। अगर ट्रस्ट नहीं होगा, तो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे, जो अल्टीमेटली इमोशनल डिस्टेंस बढ़ाता है। ट्रस्ट एक तरह से रिलेशनशिप का बैकबोन है, जो दोनों पार्टनर्स को एक स्ट्रांग इमोशनल कनेक्शन से जोड़ता है। जब ट्रस्ट होता है, तब आप दोनों अपने रिश्ते में फ्रीडम फील करते हैं। फ्रीडम अपने असली आप होने की, अपनी गलतियां करने की और अपने सपने फॉलो करने की, बिना किसी डर के कि आपको जज किया जाएगा। ये फ्रीडम और एक्सेप्टेंस ही प्यार को नेचुरली ग्रो करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप खुशहाल और सक्सेसफुल रहे, तो सबसे पहले आपको अपने पार्टनर के लिए ट्रस्ट बनानी होगी। ट्रस्ट की कमी आज के जमाने के रिलेशनशिप्स में एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। सोशल मीडिया और टेक्सटिंग की वजह से लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जेलसी बढ़ गई हैं। हर छोटी बात पर शक होता है और ट्रस्ट तोड़ने वाले इंसिडेंट्स जल्दी हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आप दोनों जेन्युइनली अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दो और अपने पार्टनर के साथ सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी रखो, तो ट्रस्ट का फाउंडेशन स्ट्रांग हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट को हमेशा सबसे ऊपर रखो। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, जैसे कि टाइम पर मिलना, अपनी बातें क्लियरली बताना, अपने एक्शंस को वर्ड्स के साथ मैच करना। ये सब चीजें ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और अगर कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं, तो ओपनली बात करो, प्रॉब्लम्स को अवॉइड मत करो। ट्रस्ट का मतलब है अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहना और उन्हें भी वैसे ही ऑनेस्ट रहने का मौका देना। आखिर में ट्रस्ट के बिना कोई भी रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं होता। ये वो अनमोल रिश्ते की चाबी है जो तुम्हारे प्यार को सिक्योर, स्ट्रांग और लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। तो आज से अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट को प्रायोरिटी दो और अपने प्यार को एक मजबूत बुनियाद दो, जिसमें दोनों खुशी और समझदारी के साथ जी सकें। रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे बड़ा राज है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, मतलब अपने पार्टनर के साथ सच्चाई और खुल के बात करना। जब हम अपने दिल की बातें छुपाते हैं, जब हम अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते, तो रिलेशनशिप में डिस्टेंस बढ़ने लगता है।
ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से ही वो रिश्ता मजबूत बनता है जहां दोनों पार्टनर्स अपने दिल की बातें बिना डरे शेयर कर सकते हैं। जब आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्टली बात करते हो तो वो आप पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनके सामने अपनी असली फीलिंग्स रखते हो। इससे दोनों के बीच ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, जो ट्रस्ट की बुनियाद होती है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं होता, बल्कि अपनी बातों को सही तरीके से एक्सप्रेस करना भी होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि बस बात कर देना ही काफी है, लेकिन अगर वो बातें अनक्लियर या हाफ ट्रूथ्स हों तो वो ट्रस्ट को डैमेज करती हैं। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का मतलब है अपने इमोशंस को क्लियरली और रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना, चाहे वो खुशी हो, गुस्सा हो या उदासी। जब आप अपने पार्टनर को बताते हो कि आप क्या फील कर रहे हो बिना ब्लेम किए, तो वो आपकी बात को समझने की कोशिश करते हैं और उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और भरोसा बढ़ता है। किसी भी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स तब बढ़ती हैं जब कम्युनिकेशन वीक होता है। जब आप अपने पार्टनर से अपने डाउट्स, फियर्स या एक्सपेक्टेशंस शेयर नहीं करते, तो वो डाउट्स आपके दिमाग में बड़ा होते हैं और आप उन्हें अपने अंदाज में सोचते हैं। यह भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को पता ही ना हो कि आपको क्या तकलीफ है या आप क्या चाहते हो। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाती हैं। आप अपने पार्टनर को समझने लगते हैं और वो भी आपको समझने लगते हैं। जब बात क्लियर होती है तो आप दोनों के बीच ट्रस्ट नेचुरली डेवलप होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन में होती है वो है एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ बोलना ही काफी नहीं, बल्कि पार्टनर की बातें ध्यान से सुनना भी उतना ही जरूरी है। जब आप अपने पार्टनर को इंटरप्ट किए बिना सुनते हो, जब आप उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करते हो, तब वो फील करते हैं कि आप उन्हें वैल्यू करते हैं। यह फीलिंग उनके दिल में ट्रस्ट को और गहरा करती है। एक्टिव लिसनिंग में आप उनके वर्ड्स को रिपीट भी कर सकते हो या समझाने की कोशिश कर सकते हो, ताकि उन्हें लगे कि आप सच में उनकी बात समझ रहे हो। इससे इमोशनल बॉन्डिंग और ट्रस्ट दोनों बढ़ते हैं। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन में एक और जरूरी एस्पेक्ट है अपने प्रॉमिसेस को पूरा करना। जब आप अपनी बातों का भरोसा दिलाते हो, जैसे मैं तुम्हारा साथ हूं, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूं या मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, तो उन प्रॉमिसेस को निभाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बार बार कुछ कहते हैं और करते कुछ और, तो आपका पार्टनर आप पर ट्रस्ट करना बंद कर देगा। इसलिए अपनी बातों और एक्शंस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आप अपनी बातों को सच में निभाते हो तो वो ट्रस्ट को सॉलिड बनाता है। कई लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनका पार्टनर उन्हें समझेगा नहीं या उन्हें जज करेगा। ये डर बहुत कॉमन है, लेकिन ये डर ही रिलेशनशिप में दूरियां बनाता है। जब आप अपने पार्टनर के साथ खुल के अपने डाउट्स, इनसिक्योरिटीज और फियर्स शेयर करते हो, तो आप दोनों के बीच इमोशनल कनेक्शन बढ़ता है। आप अपने पार्टनर को यह मैसेज देते हो कि मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं, और वो भी आपको वही भरोसा देना शुरू कर देते हैं। ये वल्नरेबिलिटी ही ट्रस्ट को डीपली बिल्ड करती है। अक्सर कपल्स में यह प्रॉब्लम होती है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो चुप हो जाते हैं या बात को अवॉइड करते हैं, लेकिन यह अप्रोच ट्रस्ट को तोड़ने वाला होता है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम है तो उसे तुरंत डिस्कस करना चाहिए। प्रॉब्लम्स को दिल में छुपाने से न सिर्फ ट्रस्ट कम होता है, बल्कि आपके इमोशनल कनेक्शन में भी डिस्टेंस आता है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन में यह जरूरी होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को टाइमली शेयर करो, बिना किसी डर के, ताकि प्रॉब्लम्स बढ़ने से पहले सॉल्व हो जाएं। इसीलिए रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपने पार्टनर के साथ खुल के बात करना और अपनी बातों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। इससे दोनों के बीच गलतफहमी दूर होती है और आप एक दूसरे के दिल के करीब आते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, शेयर करते हो, तो आप अपने पार्टनर को यह भी दिखाते हो कि आप उनकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करते हो और आप दोनों के बीच एक सेफ इमोशनल स्पेस बना रहे हैं। यह सेफ स्पेस ही ट्रस्ट को मजबूत बनाता है। आज के डिजिटल जमाने में कम्युनिकेशन का एक नया फॉर्म भी आ गया है, टेक्सटिंग, कॉल्स, वीडियो चैट्स। लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह सब हमेशा ट्रस्ट को बढ़ाए। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स, टाइपिंग एरर्स, रॉन्ग टोन या डिले की वजह से होती है। इसलिए रियल लाइफ में फेस टू फेस बात करना, अपने एक्सप्रेशंस और इमोशंस दिखाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ बात करोगे तो यह आपके रिश्ते में विश्वास बनाने का सबसे बड़ा कदम होगा। तो अगर आप अपने रिश्ते में विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ हर रोज ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को अपनाओ। अपनी फीलिंग्स को छुपाओ मत, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करो, उनकी बातें ध्यान से सुनो और अपनी बातों और एक्शंस में कंसिस्टेंसी रखो। ये छोटे छोटे एफर्ट्स ही आपके रिलेशनशिप को एक ऐसे लेवल पर ले जाएंगे जहां आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझ सकते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ सच्चा प्यार और भरोसा बना सकते हैं। हर रिलेशनशिप में कभी ना कभी ट्रस्ट तोड़ने वाले सिचुएशंस आते हैं,
ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन अगर हम उन रीजंस को समझकर उन्हें सही तरीके से हैंडल करें तो हम अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं और ट्रस्ट को दोबारा बिल्ड कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम उन कॉमन रीजंस के बारे में बात करेंगे जो ट्रस्ट तोड़ते हैं और साथ ही उनका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। ये समझना जरूरी है क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि ट्रस्ट क्यों टूट रहा है, आप उसे इंप्रूव कैसे करोगे। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन होता है लाइंग या झूठ बोलना। जब भी कोई पार्टनर झूठ बोलता है, चाहे छोटी बात हो या बड़ी, वो ट्रस्ट को हर्ट करता है। झूठ का मतलब सिर्फ बड़ा धोखा नहीं होता, कभी कभी छोटी छोटी बातें छुपाना या सच्चाई से कुछ बातें छुपाना भी ट्रस्ट तोड़ देता है। जब आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे सच नहीं बोल रहा, तो आपके मन में डाउट्स आने लगते हैं और आप इमोशनली दूर हो जाते हैं। सॉल्यूशन ये है कि आप अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी को पहली प्रायोरिटी दो। अगर आपने कोई गलती की है तो उसे छुपाओ नहीं, उसे एक्सेप्ट करो और माफी मांगो। और अगर आप अपने पार्टनर के झूठ को फील करते हैं तो काल्मली बात करो, एक्यूजेटरी नहीं, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके और आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। दूसरा बड़ा रीजन होता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी या अपने फीलिंग्स, प्लान्स और लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पार्टनर से छुपाना। जब हम अपने पार्टनर से अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ शेयर नहीं करते तो वो उन्हें इनसिक्योर बनाता है। इनसिक्योरिटीज ट्रस्ट को कमजोर कर देती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ पार्ट्स छुपाना ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी होती है। सॉल्यूशन ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी के हर इंपॉर्टेंट पहलू को शेयर करने की आदत डालें। चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो, करियर गोल्स हो या पर्सनल स्ट्रगल्स, सब कुछ ओपनली बात करना चाहिए ताकि आप दोनों एक दूसरे को बेटर समझ सके। तीसरा मेजर रीजन होता है ब्रोकन प्रोमिसेस या जो बातें आप अपने पार्टनर को करते हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाना। जब आप बार बार अपने प्रोमिसेस तोड़ते हो, चाहे वो छोटी बात हो जैसे टाइम पर मिलना या बड़ी बात हो जैसे कमिटमेंट देना, तब आपके पार्टनर का आप पर ट्रस्ट कम होने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि शायद आप उनके लिए वैसे नहीं हो जैसा आप दिखाते हो। सॉल्यूशन ये है कि अपनी बातों को सीरियस लें और जो प्रॉमिस करें उसे पूरा करें। अगर कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि आप प्रॉमिस नहीं निभा पाओ तो अपने पार्टनर को तुरंत बताओ और उनसे माफी मांगो। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट को स्ट्रांग बनाती है। चौथा रीजन होता है लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। जब आप अपने पार्टनर के इमोशनल नीड्स को इग्नोर करते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स को लाइटली लेते हैं तो उनका आप पर भरोसा कम हो जाता है। इमोशनल सपोर्ट का मतलब होता है उनके साथ होना जब वो स्ट्रेस्ड, अपसेट या कंफ्यूज्ड हो। अगर आप उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं करते या उन्हें लगता है कि आप उनका साथ नहीं देते तो वो इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं और ट्रस्ट टूटने लगता है। सॉल्यूशन ये है कि अपने पार्टनर की फीलिंग्स को सीरियसली लो, उनकी बातें ध्यान से सुनो और उन्हें बताओ कि आप उनके साथ हो। छोटी छोटी जेस्चर्स जैसे उनके लिए वक्त निकालना, उनके दुख में साथ देना या उनका मूड समझना इमोशनल ट्रस्ट को बिल्ड करता है। पांचवा रीजन है बिट्रेयल या चीटिंग। यह सबसे ज्यादा पेनफुल और ट्रस्ट तोड़ने वाला रीजन होता है। जब भी कोई पार्टनर चीटिंग करता है वो रिलेशनशिप की बुनियाद को हिला देता है। चीटिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इमोशनल चीटिंग भी ट्रस्ट को तोड़ती है। अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है तो ट्रस्ट को वापस लाना बहुत चैलेंजिंग होता है। इसका सॉल्यूशन है ओपन डायलॉग और प्रोफेशनल हेल्प लेना, जैसे कपल्स थेरेपी। दोनों पार्टनर्स को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती हैं और समझना होता है कि ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा। अगर दोनों सिंसियर हैं तो ट्रस्ट को दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में पेशेंस और कमिटमेंट की जरूरत होती है। एक और रीजन होता है जेलसी और कंट्रोलिंग बिहेवियर। जब एक पार्टनर दूसरे पर ज्यादा कंट्रोल करता है, उनकी फ्रीडम को लिमिट करता है या उनके एक्शंस पर डाउट करता है तो वो ट्रस्ट को डैमेज करता है। जेलसी का मतलब होता है अपने पार्टनर की इंडिपेंडेंस को डिसरिस्पेक्ट करना, जो रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल है। सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज को समझें और अपने पार्टनर को स्पेस दें। ट्रस्ट का मतलब ही होता है कि आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ का डिसीजन लेने की आजादी देते हैं बिना किसी डर के कि वो आपको हर्ट करेंगे। तो याद रखिए, ट्रस्ट तोड़ने वाले कॉमन रीजंस को समझना और उनके सॉल्यूशंस को अप्लाई करना आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप अपने रिश्ते में ईमानदारी, पारदर्शिता, भावनात्मक समर्थन और सम्मान को प्राथमिकता दोगे तो आप अपने पार्टनर के साथ एक ऐसे विश्वास का निर्माण करेंगे का रिश्ता बना सकते हैं जो हर चैलेंज को फेस कर सके। जब ट्रस्ट बन जाता है तब भी उसे मेंटेन करना और ग्रो करना बहुत जरूरी होता है। ट्रस्ट एक ऐसा रिश्ता है जो कंटिन्यूअस केयर और अटेंशन मांगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक बार ट्रस्ट बन गया तो वो हमेशा रहेगा, लेकिन असल में ट्रस्ट को रोज रोज नर्चर करना पड़ता है, वरना वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है।
इस सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की जो आप अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट को बनाए रखने और उसे और गहरा बनाने के लिए अपना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कंसिस्टेंसी। जब आप अपने वर्ड्स और एक्शंस में कंसिस्टेंट होते हैं तो आपका पार्टनर आप पर भरोसा कर सकता है। मतलब अगर आपने कहा कि आप हमेशा उनके साथ रहोगे तो हर सिचुएशन में वो फीलिंग मिलनी चाहिए कि आप सच में उनके साथ हो। कंसिस्टेंसी छोटी छोटी बातों में भी होती है, जैसे वक्त पर मिलना, अपने कमिटमेंट्स निभाना और अपने प्रॉमिसेस को पूरा करना। जब आप हर रोज अपने पार्टनर के लिए वो छोटे एफर्ट्स करते हो तो वो उनके दिल में ये मैसेज भेजता है कि आप उन्हें इंपॉर्टेंस देते हो और उनके साथ सच्चा रिश्ता चाहते हो। दूसरा टिप है ट्रांसपेरेंसी और ओपन कम्युनिकेशन। आपको अपने पार्टनर के साथ हर चीज ओपनली शेयर करनी चाहिए, चाहे वो आपके दिन का एक्सपीरियंस हो, आपके डाउट्स हो या कोई टेंशन हो। जब आप अपनी लाइफ की बातें छुपाते नहीं तो वो पार्टनर को लगता है कि आप उन्हें अपनी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझते हो। ओपन कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। इससे ट्रस्ट बनाए रखना आसान होता है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं और अपने रिलेशनशिप को सफर के दौरान आने वाली मुश्किलों से बचाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है इमोशनल अवेलेबिलिटी। ट्रस्ट तभी बनता है जब आप अपने पार्टनर के लिए इमोशनली अवेलेबल होते हैं। मतलब जब वो अपसेट हो, स्ट्रेस में हो या खुश हो, तब आप उनके साथ होते हो, उनकी फीलिंग्स को समझते हो और उन्हें सपोर्ट करते हो। अगर आप इमोशनली डिस्टेंट हो जाओ या अपने पार्टनर की फीलिंग्स को इग्नोर करो तो ट्रस्ट कमजोर होने लगता है। इसलिए अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी को डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब आप अपने पार्टनर के इमोशंस को समझोगे और उनके साथ एम्पैथी दिखाओगे तो वो आप पर और ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। चौथा टिप है रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज का ध्यान रखना। हर रिलेशनशिप में पर्सनल बाउंड्रीज होती हैं और उनका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। जब आप अपने पार्टनर की बाउंड्रीज का सम्मान करते हो, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या सोशल हो, तो वो आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ाता है। रिस्पेक्ट के बिना ट्रस्ट पॉसिबल नहीं होता। अगर आप उनकी पर्सनल स्पेस को इग्नोर करते हो या उनकी फीलिंग्स को फोर्सफुली चेंज करने की कोशिश करते हो तो वो ट्रस्ट तोड़ने वाली बात है। इसलिए हमेशा अपने पार्टनर की बाउंड्रीज को समझो और उन्हें मेंटेन करने दो। पांचवा टिप है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और माफी मांगना। भी रिश्ते में गलतियां होती हैं और ये इंसानियत का हिस्सा है, लेकिन अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते या माफी नहीं मांगते तो आप अपने पार्टनर के दिल को दुखाते हो और ट्रस्ट को हर्ट करते हो। जब भी आपको पता चले कि आपने कुछ गलत किया है तो बिना किसी ईगो के अपने पार्टनर से माफी मांगो और अपने बिहेवियर को सुधारने की कोशिश करो। ये एटीट्यूड दिखाता है कि आप अपने रिलेशनशिप को सीरियसली लेते हो और अपने पार्टनर की फीलिंग्स का ख्याल रखते हो, जो ट्रस्ट को और मजबूत बनाता है। एक और जरूरी टिप है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। आज के बिजी लाइफस्टाइल में कपल्स के पास एक दूसरे के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप में क्वालिटी टाइम देना बहुत जरूरी है। जब आप अपने पार्टनर के साथ मीनिंगफुल टाइम स्पेंड करते हो बिना डिस्ट्रैक्शंस के, तो वो आपको अपने दिल के करीब महसूस करते हैं। ये बॉन्डिंग मोमेंट्स ट्रस्ट को नेचुरली डीपन करते हैं। चाहे वो सिंपल डिनर डेट हो, वॉक पर जाना हो या बस बातें करना हो, क्वालिटी टाइम ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक पावरफुल टूल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है और ट्रस्ट तोड़ने में भी वक्त लगता है, इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में कभी प्रॉब्लम आए तो घबराएं नहीं, जल्दी में डिसीजंस मत लें। अपने पार्टनर के साथ काल्मली बात करें, उन्हें समझें और अपनी बातें शेयर करें। ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए दोनों पार्टनर्स की सिंसेरिटी और डेडिकेशन चाहिए होती है। आप जितना अपने रिलेशनशिप को खुद से नर्चर करोगे उतना ही वो रिलेशनशिप आपको पॉजिटिविटी और खुशी देगा। ट्रस्ट मेंटेन करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो दोनों पार्टनर्स के बीच रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ऑनेस्टी और इमोशनल कनेक्शन पर बेस्ड होता है। जब आप ये सब प्रिंसिपल्स अपनाते हो तो आप अपने रिलेशनशिप को हर तरह के चैलेंजेस से बचाने के लिए स्ट्रांग बना देते हो। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिकल टिप्स अपनी डेली लाइफ में जरूर अप्लाई करिए। कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, इमोशनल अवेलेबिलिटी, रिस्पेक्ट और माफी मांगने का एटीट्यूड आपके रिलेशनशिप के पिलर्स हैं। इन पिलर्स को मजबूत करके आप एक ऐसे रिश्ते की फाउंडेशन रख सकते हैं जिसमें ट्रस्ट का ताजमहल खड़ा हो। जब आपने अपने रिश्ते में विश्वास बना लिया है और उसे बनाए रखने के लिए सुसंगत प्रयास कर रहे हैं तो अगला कदम होता है अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। ट्रस्ट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, लेकिन रिश्ते को ग्रो करने के लिए आपको नए गोल्स सेट करने होंगे, नए एक्सपीरियंसेस शेयर करने होंगे और एक दूसरे के साथ डीपर कनेक्शन बनाना होगा। ये सेक्शन इसी बारे में है कि ट्रस्ट के बाद आप अपने रिलेशनशिप को कैसे और गहरा, मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये है कि रिलेशनशिप में ग्रोथ कभी स्टैटिक नहीं होती।
मतलब अगर आप सिर्फ ट्रस्ट पर ही रुक जाते हैं तो आपका रिश्ता एक रूटीन बन सकता है जिसमें एक्साइटमेंट और नई एनर्जी की कमी हो। इसलिए जरूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप को नए एक्सपीरियंसेस और एडवेंचर्स के जरिए हमेशा फ्रेश और एक्साइटिंग बनाएं। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे साथ में नए हॉबीज शुरू करना, ट्रैवल करना या फिर अपने सपनों के गोल्स के लिए मिलकर प्लानिंग करना। जब आप एक दूसरे के सपनों में पार्टनर बन जाते हैं तो आपका रिश्ता और गहरा होता है और ट्रस्ट का लेवल भी और बढ़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है म्यूचुअल ग्रोथ। जब दोनों पार्टनर्स अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करते हैं, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो या मेंटल वेलबीइंग हो, तो वो रिलेशनशिप को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। जब आप अपने पार्टनर को एनकरेज करते हैं कि वो अपने गोल्स अचीव करे, उनके ड्रीम्स को सपोर्ट करते हैं, तो उनका आप पर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बढ़ता है। इसके अलावा जब आप दोनों अपने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं और एक दूसरे की वीकनेसेस को समझकर सपोर्ट करते हैं, तो रिलेशनशिप में बैलेंस आता है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। तीसरा एस्पेक्ट है डीपर इमोशनल कनेक्शन। ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद इमोशनल कनेक्शन को और गहरा करना इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब है कि आप अपने पार्टनर के साथ अपनी सबसे गहरी फीलिंग्स शेयर करें, अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज, होप्स और डिजायर्स को ओपनली डिस्कस करें। जब आप इमोशनली वल्नरेबल होते हैं तो आपका रिश्ता और ऑथेंटिक बनता है। ये इमोशनल ट्रांसपेरेंसी आपको एक दूसरे के करीब ले आती है और रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। साथ ही ये भी जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की इमोशंस को समझें और उनका रिस्पेक्ट करें, ताकि दोनों एक सेफ इमोशनल स्पेस फील कर सकें। चौथा पॉइंट है रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स इंडिपेंडेंस। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी खो दें। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स अपने पर्सनल स्पेस और इंडिपेंडेंस का रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप अपने पार्टनर को अपनी जिंदगी में डिसीजंस लेने की फ्रीडम देते हैं और उन्हें अपनी पैशंस फॉलो करने देते हैं, तो वो आप पर और ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस को एनकरेज करने से दोनों पार्टनर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और रिलेशनशिप में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होते हैं। इससे दोनों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है और रिलेशनशिप में हेल्थी बैलेंस बना रहता है। पांचवा और आखिरी स्टेप है सेलिब्रेशन एंड अप्रिशिएशन। जब भी आप अपने रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव मोमेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी होता है। छोटी छोटी अचीवमेंट्स, एक साथ बिताए हुए खुशहाल पल या सिर्फ एक दूसरे की छोटी छोटी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना, ये सब चीजें रिलेशनशिप को ग्रो करने में मदद करती हैं। जब आप अपने पार्टनर को रेगुलरली अप्रिशिएट करते हैं तो वो फील करता है कि उसकी इंपॉर्टेंस है और वो आपके लिए स्पेशल है। ये फीलिंग ट्रस्ट को और गहरा बनाती है और रिलेशनशिप को खुशहाल रखती है। तो जब आप अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओ। आगे बढ़ने के लिए नए गोल सेट करो, म्यूचुअल ग्रोथ पे ध्यान दो, इमोशनल कनेक्शन को डीपन करो, एक दूसरे की इंडिपेंडेंस का सम्मान करो और हर एक छोटी खुशी को सेलिब्रेट करो। ये सब चीजें मिलकर आपके रिलेशनशिप को एक ऐसे जर्नी पर ले जाती हैं जहां प्यार, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट हमेशा बरकरार रहता है। आपका रिलेशनशिप एक ऐसा सफर है जिसमें हर दिन नए रंग, नए एक्सपीरियंसेस और नए इमोशंस होते हैं। जब आप ट्रस्ट को फाउंडेशन बनाकर उसके ऊपर ये सारी चीजें बिल्ड करते हैं तो आप एक ऐसी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं जो सिर्फ आज नहीं बल्कि जिंदगी भर चलती है। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी रिलेशनशिप को मजबूत और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी पार्टनर को दिल से प्यार करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है ट्रस्ट और बिना ट्रस्ट के प्यार भी अधूरा लगता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं और इसीलिए मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का मतलब सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि ये एक कमिटमेंट है खुद के लिए, अपनी जिंदगी के लिए और अपने प्यार के लिए। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हर रोज नए आइडियाज, प्रैक्टिकल टिप्स और मोटिवेटेड कंटेंट पाते हो जो आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये चैनल आपको सिर्फ प्यार के बारे में ही नहीं बल्कि ब्रेकअप के दर्द से उभरने, सेल्फ लव सीखने और अपने आप को इम्प्रूव करने के तरीके भी बताता है। मुझे पता है कि रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कभी कभी दर्द देते हैं, लेकिन अगर आप सही गाइडेंस लें तो आप अपनी लाइफ में खुशियां और प्यार दोनों ला सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी पार्टनर के साथ बेहतर कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता मजबूत हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और मैं आपके लिए ऐसे ही और वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूं। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस और एक्सपीरियंसेस भी शेयर करिए। मैं पर्सनली आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपका इंटरेक्शन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाऊं।
तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में सच्चा प्यार चाहते हैं, अगर आप ट्रस्ट को अपना सबसे बड़ा एसेट बनाना चाहते हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपको एक सेफ जगह देता है जहां आप अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। आपको बस एक छोटा सा एक्शन लेना है। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं आप तुरंत नोटिफाइड हो जाएं। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि हर वीडियो आपके लिए एक नई लर्निंग और इंस्पिरेशन लेकर आएगा। ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं, ये हम सबका सफर है जहां हम मिलकर अपने प्यार को समझते हैं, अपने दर्द को समझते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो देर मत कीजिए, अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कीजिए, अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाइए और हमारे साथ इस जर्नी में शामिल हो जाइए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके प्यार और आपकी खुशी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम आपके रिश्ते को और भी गहरा और मीनिंगफुल बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यार का ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए, ट्रस्ट ही हर सक्सेसफुल रिलेशनशिप की असली चाबी है।